आप देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 25 जनवरी 2024 की अहम सुर्खियों पर। जश्न यौम जमहूरिया की तकरीब के लिए गवर्नर को शिरकत की दावत, सीएम रेवंत रेड्डी। कर्नाटक के साबिका वजीर आला दोबारा बीजेपी में शामिल। पिछली हुकूमतों की तरफ से किए गए तरक्याती कामों को नहीं रोकेंगे वजीर श्रीधर बाबू। प्रोफेसर कोदंडाराम और सहाफी आमिर अली खान गवर्नर कोटे के तहत एमएलसी मुंतखब। नाजरीन, अब खबरों की तफसील। जश्न यौम जमहूरिया की तकरीब के लिए गवर्नर को शिरकत की दावत, सीएम रेवंत रेड्डी। तेलंगाना रियासत के सीएम रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने गवर्नर तमालासाई से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें यौम जमहूरिया की तकरीबात में शिरकत की दावत दी और कहा कि चेयरमैन और मेंबरान की तकर्री पर भी तबादला ख्याल किया, जबकि मालूम हुआ है कि गवर्नर ने उस पर मुस्बित जवाब दिया है। ताहम इम्कान है कि बहुत जल्द अहकामात जारी कर दिए जाएंगे। कर्नाटक के साबिका वजीर आला दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए। कर्नाटक के साबिका वजीर आला जगदीश शेट्टर बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी के सीनियर लीडर और साबिका वजीर आला येदियुरप्पा और बीजेपी के रियासती सदर विजय नदरा ने खुद को बीजेपी के स्काफ में ढांप लिया। जगदीश गुज़िश्ता साल अप्रैल में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, अब वापस दोबारा बीजेपी की तरफ आए हैं। पिछली हुकूमतों की तरफ से किए गए तरक्याती कामों को नहीं रोकेंगे वजीर श्रीधर बाबू। तेलंगाना रियासत के वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि पिछली हुकूमतों के जरिए किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल CII तरक्याती कामों को रोका नहीं जाएगा। उन्होंने स्टेट समिट 2024 में शिरकत की। सनतकारों को हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें रियासत की तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए। हमारी हुकूमत का मकसद मुल्क में सुरखरू होना है। उन्होंने कहा कि हम दरियाए मूसा के कैचमेंट एरिया को शानदार तरीके से तरक्की देने जा रहे हैं। प्रोफेसर कोदंडाराम और सहाफी आमिर अली खान गवर्नर कोटे के तहत MLC मुंतखब। तेलंगाना हुकूमत ने प्रोफेसर कोदंडाराम और सियासत के न्यूज एडिटर व सहाफी आमिर अली खान को कानून साज काउंसिल के लिए गवर्नर कोटे के तहत MLC नामजद किया है। गवर्नर तमालासाई ने रियासती हुकूमत की तरफ से भेजी गई तजावीज को मंजूरी दी। काबिल जिक्र है कि चारशंबे को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और गवर्नर के दरमियान मुलाकात के फौरन बाद राजभवन से ये फैसला सामने आया। नामवर माहिर तालीम प्रोफेसर कोदंडाराम और सहाफी आमिर अली खान के नाम गवर्नर के नामजद करदा कोटे में हुकूमत की मंजूरी के बाद राजभवन भेजे गए हैं। गवर्नर की जानिब से उन नामों को मंजूरी दे दी गई है। साबिका DGP महेंद्र रेड्डी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर। साबिका DGP महेंद्र रेड्डी को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। गवर्नर तमालासाई ने महेंद्र रेड्डी की तकर्री को मंजूरी दे दी। मालूम हुआ है कि कुछ दिन पहले तक IAS ऑफिसर जनार्दन रेड्डी TSPSC
के चेयरमैन के ओहदे पर बरकरार थे। उनके दौर में TSPSC के सवालिया पर्चे लीक हुए और कई इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। जब कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आई तो उसने नए कमीशन की तश्कील का कदम उठाया। पेशरो दौरे हुकूमत के चेयरमैन समेत तमाम अराकीन मुस्तफी हो गए हैं। नाजरीन, लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, कहीं जाइएगा नहीं। अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। वजीर सीता अक्का ने वेमलवाड़ा श्री राजा राजेश्वर स्वामी से की मुलाकात। वजीर सीता अक्का ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। ये इल्जाम लगाया गया था कि पिछली हुकूमतों ने सरपंचों को अदा करने के लिए 1200 करोड़ रुपए को मोड़ दिया था। उन्होंने वेमलवाड़ा श्री राजा राजेश्वर स्वामी से मिलने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन को हर माह की 5 तारीख से कबल तनख्वाह और पेंशन देने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़े किया कि 6 जमानतों पर भी अमल दरामद किया जाएगा। KTR ने सड़क के किनारे हंगामा किया। रियासत तेलंगाना BRS वर्किंग सदर KTR ने रोड के साथ वाले होटल में मिर्ची बज्जी का मजा चखा। करीमनगर का दौरा मुकम्मल करने के बाद हैदराबाद जाते हुए वो मनाकोंडूर हलके के कोटापल्ली के एक होटल में रुके। उन्होंने औरत से पूछा और एक मिर्ची बज्जी लेकर खाया। उसके बाद उन्होंने चाय पी और कुछ देर बैठकर गपशप की। लोगों ने इस सिलसिले में KTR को देखने में दिलचस्पी जाहिर की। ఆయన కాదు స్టూడెంట్ ప్రెసిడెంట్, మీరు స్టూడెంట్ ప్రెసిడెంట్ లెక్క आरमूर म्युनिसिपल चेयरपर्सन के ओहदे पर जोशो खरोश। आरमूर के म्युनिसिपल चेयरपर्सन के ओहदे को लेकर जोशो खरोश पाया जाता है। म्युनिसिपल काउंसलर भी तजब्जुब का शिकार हो गए। इस मौके पर काउंसलर्स ने मीडिया से बात करते हुए तशवीश का इजहार किया कि आरमूर बल्दिया की तरक्की बगैर चेयरपर्सन के रुक जाएगी। फौरी तौर पर ओहदेदारों ने रद्द अमल जाहिर करते हुए चेयरपर्सन के इंतखाब पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन मनु, काउंसलर्स और दीगर ने शिरकत की। ఇప్పుడైతే మున్సిపల్ కొంచెం అస్తవ్యస్తంగా ఉంది. గత 3 నెలల నుంచి ఒక మీటింగ్ లేక అభివృద్ధి కార్యక్రమం కుంటిపడ్డాయని చెప్పి అడగడం వల్ల మీకు ఇన్ఛార్జ్ వైస్ చైర్మన్ అడగడం జరిగింది ఇవ్వాలని. దానికి స్పందిస్తూ నేను ఒక వారం రోజుల లోపల ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా అని చెప్పారు. దానికి మేము ఆగడం జరిగింది. వారు చెప్పడం వల్ల మేము వచ్చేసాం.
అలాగే ఇప్పుడు చూస్తే పరిణామాల్లో ఆర్డీఓ గారికి ఇప్పుడు వస్తే మొన్న రీసెంట్లీ ఏదో రిపోర్ట్ పంపించారట 37 ఓట్లని ఎమ్మెల్యే గారి ఓటు కూడా నమోదు చేయడం జరిగిందని చెప్పడం జరిగింది. కవరింగ్ లెటర్ అనేది ఒకటి పంపించారట. ఇది చాలా విడ్డూరం. అప్పుడున్న 36 మందికి ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు ఓటు ఎలా కలిసిందో మాకు అర్థం కాలే. ఎమ్మెల్యే గారికి నోటీస్ కూడా పోలేదు. అలాగే ఎమ్మెల్యే గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేయలేదు. ఎమ్మెల్యే గారు ఓటక్కును కూడా వినియోగించుకోలేరు. ఎమ్మెల్యే గారు వస్తే ఓటక్కు వినియోగించుకోవాలంటే మా పక్కనే కూర్చొని వారు ఓటక్కు వినియోగించుకోవాలి. వారిని గెస్ట్ గా పైన కూకోవడం పెట్టడం జరిగింది. వారు కూడా గెస్ట్ గా వచ్చి గెస్ట్ గా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. దాన్ని ఆర్డీఓ గారు కమిషనర్ గారు మా గెస్ట్ గా చెప్పడం జరిగింది. కమిషనర్ గారు పూర్తి రిపోర్టు 36 ఓట్లని ఇవ్వడం జరిగింది. వారి రిపోర్టులో అవిశ్వాసం నెగ్గింది. 24 మంది ఓట్లని ప్రతి ఒక్క సంతకాన్ని కూడా వెరిఫికేషన్ చేయడం జరిగింది. 24 ఓట్లతో నెగ్గిందని చెప్పడం జరిగింది. ఈ రోజు కొత్తగా 37 ఓట్లు ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చినాయో ఎమ్మెల్యే గారికి ఎక్సెప్ట్ निजामाबाद CITU के तहत कलेक्ट्रेट पर धरना। ऑटो वर्कर्स यूनियन के कायदीन ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और CITU के जेरे एहतमाम ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के मसाइल के हल के लिए कलेक्ट्रेट AO को एक अर्जदाश्त पेश की। जिले नायब सदर रमेश बाबू और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के रियासती कमेटी के अरकान कटारी रामलू ने कहा कि रियासती हुकूमत को मरकजी हुकूमत की तरफ से लाए गए GO को फौरी तौर पर वापस लेने के लिए सख्त इक़दामात करनी चाहिए। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే CITU కార్మికుల పట్ల కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్య వైఖరి కార్మికుల పట్ల కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్య వైఖరి CITU జిందాబాద్ 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 కార్మికుల సమస్యలను వెంటనే बोधन में वोटर बेदारी मुहिम पर तुलबा की रैली। बोधन शहर में आज RDO राजा गौड़ की हिदायत पर कौमी दिन का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का एहतमाम ACP किरण कुमार, MMARO गंगाधर, म्युनिसिपल कमिश्नर कमर अहमद, हुक्काम शहरी और देही CIs पुलिस टीम के साथ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के फैकल्टी, तुलबा और NCC के तुलबा ने किया। नादरीन, ये थे 25 जनवरी 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।